फिजिक्स का पेपर जो होता है वो 3 घंटे में सॉल्व नहीं होता, टाइम कम पड़ जाता है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि टाइम मैनेजमेंट, सेक्शन वाइज टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है। अगर आप प्रॉपरली टाइम को सेक्शन वाइज अगर डिवाइड करोगे तो आपका पेपर जो है वो 100% सॉल्व हो सकता है। पिछले साल का मैं आपको एग्जांपल दूंगा। 2025 में जो पेपर हुआ था वो पेपर एक तो थोड़ा सा हार्ड था, साथ में थोड़ा सा लेंदी भी था, इसलिए वो बहुत से बच्चे जो है उस पेपर को कंप्लीट नहीं कर पाए और उनको कम मार्क्स आए। तो आज हम बात करेंगे जो फिजिक्स का जो पेपर है उसके अंदर आपको टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, ठीक है। लेकिन ये जो टाइम मैनेजमेंट है वो सेक्शन वाइज है, ठीक है। तो आपको इस वीडियो को पूरा देखना है और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को जरूर लाइक भी करना है, ठीक है। तो फिजिक्स का पेपर जो होता है वो 70 मार्क्स का होता है, ठीक है। और आपको इसके लिए जो मिलने वाला टाइम है वो कितना टाइम रहता है, 3 आवर्स, यानी कितना मिनट, 180 मिनट्स, ठीक है। 180 मिनट मिलेगा आप। अब जो टाइम मैनेजमेंट है वो आपको सेक्शन वाइज टाइम मैनेजमेंट करना है। कैसे, चलिए देखते हैं। तो आपको पता होगा पेपर के अंदर जो महाराष्ट्र बोर्ड का जो फिजिक्स का पेपर है उसके अंदर आपके 4 सेक्शन होते हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी, ठीक है। और हर सेक्शन को आपको प्रॉपर टाइमिंग देना है, ठीक है। तो जो सेक्शन ए है उसके अंदर एमसीक्यू आते हैं, ठीक है। क्या आते हैं, एमसीक्यू। ये होता है क्वेश्चन नंबर 1 और इसके अंदर आते हैं एमसीक्यू। एमसीक्यू यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो टोटल कितने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं, 10। और आपको हर क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होता है। 10 के 10 क्वेश्चन भी कैसे होता है, कंपलसरी होता है, ठीक है। तो टोटल 10 क्वेश्चन है और हर क्वेश्चन को कितना मार्क होता है, फॉर ईच क्वेश्चन 1 मार्क होता है। तो 10 मल्टीप्लाई बाय 1 यानी टोटल कितने मार्क्स हुए, 10 मार्क, ठीक है। तो आपको हर क्वेश्चन को 1 मिनट देना है। हर क्वेश्चन को कितना मिनट देना है, 1 मिनट। बच्चे क्या करते हैं ना, 1 मिनट से ज्यादा टाइम दे देते, 2 मिनट, 3 मिनट। अगर आपको एमसीक्यू के अंदर अगर आंसर नहीं पता तो आपको 1 मिनट से ज्यादा टाइम नहीं देना है। आपको सिंपल एक ब्लैंक लाइन छोड़ के आगे बढ़ जाना है, ठीक है। ज्यादा टाइम यहां पे वेस्ट नहीं करना, ठीक है। तो 10 क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन को 1 मिनट, यानी टोटल जो एमसीक्यू सॉल्व करने को जो टाइम लगेगा वो कितना लगेगा, 10 मिनट लगना चाहिए, ठीक है। इससे ज्यादा टाइम आपको नहीं देना है। अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो सिंपल ब्लैंक करके छोड़ दीजिए, ठीक है। अब सेक्शन ए के अंदर दूसरा जो क्वेश्चन होता है वो होता है वीसीए, वीएसए, यानी वेरी शॉर्ट आंसर, ठीक है। ये जो टोटल क्वेश्चन अगर देखोगे तो ये टोटल 8 क्वेश्चन होता है। टोटल कितने क्वेश्चन होते हैं, 8, ठीक है। और ये 8 के 8 आपको कंपलसरी होते हैं और हर क्वेश्चन को कितना मार्क होता है, 1 मार्क। तो 8 मल्टीप्लाई बाय 1 यानी ये जो क्वेश्चन नंबर 2 होता है वो कितने मार्क का होता है, दैट इज 8 मार्क्स का होता है। और हर क्वेश्चन को आपको कितना मिनट देना है, 1 से 1.5 मिनट देना है, ठीक है। 1 से 1.5 मिनट या हार्डली 2 मिनट, क्योंकि ये वेरी शॉर्ट आंसर यानी आपको सिंगल लाइन में लिखना होता है, ठीक है। इसके अंदर कुछ न्यूमेरिकल भी होता है, 2 से 3 क्वेश्चन न्यूमेरिकल भी होता है। तो सिंपल फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन जो होता है वो आपको वेरी शॉर्ट आंसर में आता है और आपको हर क्वेश्चन को 1 से 1.5 मिनट या ज्यादा से ज्यादा किसी क्वेश्चन को 2 मिनट। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि हर क्वेश्चन को आपको 2 मिनट देने, एक आधे क्वेश्चन को 2 मिनट लग सकता है, यानी 1 से 1.5 मिनट यानी 10 से 12 मिनट के अंदर आपका क्वेश्चन नंबर 2 यानी वेरी शॉर्ट आंसर भी क्या हो जाना चाहिए, सॉल्व हो जाना चाहिए। यानी जो टोटल सेक्शन ए जो है वो टोटल जो है 18 क्वेश्चन है और आपको ये जो टोटल 18 क्वेश्चन है वो 20 से 22 मिनट, हार्डली 22 मिनट से 25 मिनट, 25 मिनट है ना, मैक्स टू मैक्स 25 मिनट। इससे ज्यादा आपको टाइम जो है वो इस सेक्शन को नहीं देना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद अगर आप देखोगे तो कौन सा सेक्शन आता है, सेक्शन बी आपका आता है। और सेक्शन बी के अंदर क्वेश्चन नंबर 3 से क्वेश्चन नंबर 14 तक होता है, ठीक है। और इसके अंदर अगर आप देखोगे तो कौन से टाइप के क्वेश्चन आता है, दैट इज शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होता है। इसके अंदर आपके कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर चाहिए और आपको हो सकता है यहां न्यूमेरिकल भी होता है, ठीक है। तो आपके फार्मूला भी बहुत अच्छे से लर्न होने चाहिए। तो शॉर्ट आंसर टाइप 1 में अगर आप देखोगे तो हर क्वेश्चन जो है वो 2 मार्क का होता है और टोटल क्वेश्चन यहाँ पे जो है वो 12 क्वेश्चन आते हैं। कितने क्वेश्चन आते हैं, 12। मतलब क्वेश्चन नंबर 3 से लेके क्वेश्चन नंबर 14 तक टोटल 12 क्वेश्चन होता है, ठीक है। अब आपको इस 12 क्वेश्चन में से कंपलसरी क्वेश्चन कितने होते हैं, तो कंपलसरी क्वेश्चन मैं आपके लिए बता दूं कि कंपलसरी क्वेश्चन आपको खाली कितने करने होते हैं, 8 क्वेश्चन आपको कंपलसरी करने होते हैं, ठीक है। 12 में से कितने, 12 में से खाली 8 क्वेश्चन करने हैं,
ठीक है, और हर क्वेश्चन को आपको कितना टाइम देना है, 4 मिनट देना है, ठीक है। तो अगर 12 में से 8 करने हैं और हर क्वेश्चन को कितना मार्क है, 2 मार्क है, तो 8 मल्टीप्लाई बाय 2 यानी कितने मार्क का ये सेक्शन रहेगा, 16 मार्क का ये सेक्शन रहेगा, ठीक है। और हर क्वेश्चन को कितना मिनट देना है, 4 मिनट देना है। तो हर क्वेश्चन को अगर आप 4 मिनट दोगे तो टोटली ये जो टोटल टाइम रहेगा कौन से सेक्शन के लिए, सेक्शन बी के लिए, ये जो टोटल टाइम रहेगा वो कितना होना चाहिए, 30 से 35 मिनट ये टाइम लगना चाहिए, ठीक है। और एक चीज मैं आपको बता देता हूं, जब आपके पास ऑप्शंस होते हैं ना, जैसे देखो सेक्शन ए में ऑप्शंस नहीं है आपके पास, तो वो तो करने कंपलसरी है, लेकिन सेक्शन बी से आपको ऑप्शन मिल जाते हैं। आपको 12 में से कितने क्वेश्चन करने हैं, 12 में से 8 क्वेश्चन करने हैं। तो इसमें टाइम मैनेजमेंट के साथ जो क्वेश्चन सिलेक्शन जो होता है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आपको कौन से क्वेश्चन सिलेक्ट करने हैं, कौन से क्वेश्चन विद इन ए टाइम लिमिट हो सकते हैं, 30-35 मिनट के अंदर हो सकते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। उसके लिए आपको क्वेश्चन सिलेक्शन भी आना चाहिए। अगर आपको क्वेश्चन सिलेक्शन पे भी अगर वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में बिल्कुल कमेंट करिए अगली स्ट्रैटेजी, या स्ट्रैटेजी करके भी अगर आपने कमेंट किया तो अब मैं आपको उसके ऊपर भी वीडियो जो है वो बना दूंगा। तो आपको सेक्शन बी के लिए कितना टाइम देना है, सेक्शन बी के लिए 30 से 35 मिनट देने, इससे ज्यादा टाइमिंग आपको नहीं देना है सेक्शन बी को। चलते नेक्स्ट सेक्शन अगर आप देखोगे तो नेक्स्ट सेक्शन आपका सेक्शन सी है, जिसके अंदर क्वेश्चन नंबर 15 से क्वेश्चन नंबर 26 तक क्वेश्चंस आते हैं, जो कि ऐसे टाइप 2 होता है। ऐसे टाइप 2 यानी शॉर्ट आंसर टाइप 2, ठीक है। ये हर क्वेश्चन 3 मार्क का होता है, और टोटल क्वेश्चन भी अगर यहां देखोगे तो अगेन 12 क्वेश्चंस होते हैं। 12 में से आपको कितने क्वेश्चंस करने होते हैं, 12 में से खाली 8 क्वेश्चन करने होते हैं, और 8 मल्टीप्लाई बाय 3 अगर करोगे तो ये 24 मार्क्स जो है वो हो जाएंगे। और मैं आपको बता दूं, सबसे डिफिकल्ट सेक्शन अगर आपके पूरे पेपर में होगा तो वो जो सेक्शन है वो सेक्शन सी ही है। सबसे डिफिकल्ट सेक्शन होता है। जितने भी टॉपर आते हैं, मैं हर टॉपर को यही क्वेश्चन पूछता हूं कि आपको कौन सा सेक्शन डिफिकल्ट लगा, तो बच्चे बोलते हैं सेक्शन सी। मैं बोलता हूं सेक्शन सी जो है वो डिफिकल्ट नहीं होता है, मानता हूं कि एवरेज होता है, क्योंकि सेक्शन सी के अंदर कौन से क्वेश्चंस आते हैं, मैक्सिमम टाइम पे डेरिवेशंस आते हैं या फिर न्यूमेरिकल होते हैं, थोड़े से एवरेज लेवल के न्यूमेरिकल जो है वहां आते हैं। तो आपको 12 में से कितने क्वेश्चंस कर रहे हैं, 8 क्वेश्चंस कर रहे हैं। आगे वही बात आ जाएगी, क्वेश्चन सिलेक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो क्वेश्चन सिलेक्शन पे भी एक वीडियो हम जरूर बनाएंगे, ठीक है। तो 12 में से 8 क्वेश्चंस आपको करने हैं, और हर क्वेश्चन को कितना मिनट देना है, 6 मिनट। 6 मिनट से ज्यादा आपको किसी भी क्वेश्चन को नहीं देना है। हो सकता है एक आधे क्वेश्चन में ज्यादा टाइम लगे, तो 8 मल्टीप्लाई बाय 6 अगर आप करोगे तो 45 से लेके 50 मिनट तक आपको सेक्शन सी जो है वो कंप्लीट कर लेना है। हार्डली मैक्स टू मैक्स 50 मिनट्स, ठीक है। आप अगर यहां देख पा रहे होंगे तो 50 मिनट से ज्यादा आपको सेक्शन सी को टाइम नहीं देना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं सेक्शन डी की ओर। सेक्शन डी जो होता है वो क्वेश्चन नंबर 27 से लेके क्वेश्चन नंबर 31 तक होता है, और इसके अंदर कौन से टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो इसके अंदर अगर आप देखोगे तो लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चंस इसके अंदर आते हैं। और टोटल क्वेश्चंस अगर अगेन यहां देखोगे तो 5 क्वेश्चंस होते हैं। कितने क्वेश्चंस होते हैं, 5 में से कितने क्वेश्चन आपको करने हैं, 5 में से खाली 3 क्वेश्चन आपको करना है। अगेन वही बात आ जाती है कि क्वेश्चन सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 5 में से 3 क्वेश्चन करने हैं, और हर क्वेश्चन को यहां अगर आप देखोगे तो 4 मार्क होते हैं। 4 मल्टीप्लाई बाय 3 इज 12। तो सेक्शन डी जो है वो टोटली अगर देखोगे तो ये 12 मार्क का होता है, और आपको हर क्वेश्चन को यहां जो है वो कितने मिनट देने हैं, 10 से 12 मिनट, ठीक है। 3 ही क्वेश्चन करना है ना, 3 क्वेश्चन करने होते हैं, तो हर क्वेश्चन को 10 से 12 मिनट दीजिए। और टोटल अगर आप टाइम देखोगे इस सेक्शन के लिए, तो इस सेक्शन के लिए लगने वाला टाइम जो है वो कितना होना चाहिए, 30 से 35 मिनट, ठीक है। इतना टाइम आपको लगना चाहिए। अब बोलेंगे सर हम टाइम को कहां देखेंगे, तो मैं आपको बता दूं, आपके बोर्ड पेपर के अंदर आपको वॉच अलाउड रहती है। कौन सी वॉच, ये वाली इन द सेंस कांटा वाली है ना, जिसमें कांटे होते हैं। डिजिटल वाली वॉच यूज नहीं करना, एनालॉग वाली वॉच आप जो है वो यूज कर सकते हो। और आपको क्या करना है ना, हर एक ये जो टेबल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, टोटल टाइम वाला, इसी टाइम के हिसाब से आपको चलते रहना है। लास्ट में आपके पास रिवीजन के लिए मैंने रिवीजन और बफर लिखा है। बफर का मीनिंग और रिवीजन का मीनिंग एक ही होता है। मैं आपको बताता हूं कि आपको करना क्या है। लास्ट के जो 10 से 15 मिनट बच जाते हैं आपके लिए, तो आपको इसमें मैंने बोला ना, हो सकता है एक आधा एमसीक्यू ना आए, हो सकता है एक आधा वेरी शॉर्ट ना आंसर आए, तो उसके लिए टाइम देना है। साथ में फार्मूले चेक कर लेने,
अगर आपने हर फार्मूला सही लिखा क्या, हर डायग्राम आपने सही से ड्रॉ की क्या, हर डायग्राम को आपने लेबलिंग सही से दी क्या, ये सारी चीजें जो है वो आपको लास्ट के 10 से 15 मिनट में कर लेना है। तो टोटल ऐसा अगर आप देखोगे तो ये टोटल कितना मिनट हो जाएगा, 180 मिनट्स, यानी 180 मिनट, यानी कितना आवर्स, 3 आवर्स। 3 आवर्स में आपका पूरा पेपर जो है वो सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको पूरा जो पेपर है वो सॉल्व कर लेना है। अगर आपको अगर ये चीज अगर आपको हो सकता है, मैंने ये तो वीडियो के अंदर बताया, आपको अगर हमेशा के लिए याद रखनी है तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सिंपली क्या करना है, वीडियो को स्टॉप करिए पहले, ठीक है, और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अगर ऐसे ही वीडियो स्ट्रैटेजी के ऊपर अगर आपको चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए स्ट्रैटेजी करके, मैं आपके लिए बहुत सारे वीडियो जो है वो स्ट्रैटेजी के ऊपर बनाने वाला हूं। मिलते हैं अगले वीडियो के लिए, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।